हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं टॉप 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस मैथ का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ये इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इतने कम टाइम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, 10 जून से आप लोगों का री एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों, तो इतने कम टाइम में जो है दोस्तों पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपको डेली बेसिस पे 5:45 तक में आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा लेट हुआ तो 7 बजे तक में शाम को आपको डेली 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या होगा? तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए। मान लेते हैं दोस्तों, एक पेंसिल की कीमत x रुपया और एक रबर की कीमत y रुपया। तो इन्होंने पहले 2 पेंसिल खरीदा है दोस्तों, तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 रबर खरीदा है तो 3y। दोनों मिला करके कितना रुपया लगता है दोस्तों? 9 रुपया लगता है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों 4 पेंसिल खरीदता है तो 4x प्लस 6 रबर तो 6y बराबर कितना रुपया लगता है दोस्तों? 18 रुपया। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों घबराइए नहीं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बाय ऑप्शन इसे हम लोग टिक आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पहला ऑप्शन की बात करते हैं। तो पेंसिल की कीमत 1 रुपया है तो 2 × 1 2 हो जाएगा दोस्तों। रबर की कीमत 2 रुपया है तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो 6 + 2 कितना होगा दोस्तों? 8, जो कि 9 के बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 2 है तो 2 दूना 4, उसके बाद 1 है तो 4 × 3 = 7 हो जाएगा दोस्तों। ये भी सही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, पेंसिल की कीमत 3, 3 दूना 6 हो गया, रबर की कीमत 2, 3 दूना 6, 6 और 6 12 हो गया दोस्तों। ये भी गलत है। इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें दोस्तों और क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी दिया जाएगा दोस्तों, और जहां ट्रिक की ज़रूरत होगा तो आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है आपका दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर दोस्तों। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। इसका योगफल निकाल लेते हैं दोस्तों। 4 × 7 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद कहता है यदि माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु जोड़ दीजिएगा दोस्तों 4 बहनों में। 4 × 1 = 5 हो जाएगा। पहले औसत आयु था 7, अब 6 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। 13 × 5 = 65। अब पूछ रहा है दोस्तों माँ की आयु क्या होगा, तो 65 में आप इस 28 को घटा दीजिए, कितना होगा दोस्तों? 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि माँ की आयु जो होगा दोस्तों वो 37 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो माँ है दोस्तों, माँ की आयु कितना निकल गया? 37 वर्ष निकल गया। दोस्तों आप लोग जरूर माँ बाप से प्यार करें दोस्तों। माँ बाप जो हैं दोस्तों, आपको इस पे एक मोटिवेशन सुनाते हैं दोस्तों। नादान है वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। नादान है वो लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। अरे माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग भी अपने माँ बाप से ज़रूर प्यार करें दोस्तों। माँ बाप किस्मत वालों को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों जो प्रिज्म का आयतन होता है दोस्तों, प्रिज्म का जो आयतन होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, वो होता है दोस्तों आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो आधार का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 121 गुना ऊंचाई क्या दे रखा है दोस्तों? 23। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा दोस्तों? 2783 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2783 क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगा।
क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? दोस्तों आप याद रखें हमेशा 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है वो 15 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होता है दोस्तों वो 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 500 के बीच अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 95 होता है, और 1 से 1000 के बीच अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो 168 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया 1 से 50 के बीच में, तो कितना हो जाएगा आंसर? 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका वैल्यू निकालना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो सेम है, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो पॉइंट को क्या करते हैं दोस्तों? हटा देते हैं। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1225 बटा 5329। ठीक है दोस्तों, 1225 जो होता है दोस्तों 35 इसका वर्गमूल होता है, और 5329 जो होता है 73 का इसका वर्गमूल 73 होता है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों? 35 बटा 73। ठीक है दोस्तों, पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो इतना का मान बराबर होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और 31, 25 जो होता है दोस्तों इसको हम 5 का पावर 5 लिख सकते हैं। उसके बाद x का पावर 10 है दोस्तों, तो x का पावर 5 इंटू x का पावर 5 दो बार लिख सकते हैं, इंटू y का पावर 5 हो जाएगा दोस्तों, इंटू z का पावर 10 है, तो दोस्तों इसको आप z का पावर 5 इंटू z का पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से एक 5 निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक x, फिर यहाँ से एक x, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर, यहाँ से एक y निकलेगा दोस्तों, और यहाँ से 2 z निकलेगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर। यदि 3 tan थीटा बराबर 4 हो तो इसका मान बताइए। दोस्तों इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा से भाग कर देते हैं। तो कॉस थीटा से भाग कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 tan थीटा, और यहाँ से tan थीटा का मान निकालिएगा 4/3 आएगा, तो 3 गुना 4/3 हो जाएगा दोस्तों, प्लस कॉस थीटा से भाग दिए दोस्तों, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, नीचे होगा दोस्तों 3 इंटू यहाँ भी आ जाएगा दोस्तों 4/3, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों, 4 2 6 हो जाएगा, ऊपर में नीचे आ जाएगा 4 - 2 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 3 इज द राइट ऑप्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों इस विकल्प में किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का एक ठोस टुकड़ा 39 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है। इसको ढालकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या क्या है? दोस्तों जब भी एक फिगर से दूसरा फिगर का निर्माण होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घनाभ का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा दोस्तों LBH। LBH बराबर हो जाएगा दोस्तों गोला का आयतन 4/3 πr3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 49 गुना 33 गुना 24 बराबर हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 और गुना RQ। R पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से जो कटने वाला है काट दीजिए दोस्तों। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ठीक है दोस्तों, 4 से 4 छक 24, और भी कटेगा दोस्तों 2 से 2 तिया 6। तो RQ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 49 हो गया आपका, इंटू का 3 इंटू का 7 दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक और 2 और 3 है दोस्तों,
3 इंटू 3, 49 में 2 7 है दोस्तों, एक यहाँ 7 है, 3 इंटू 3 होगा दोस्तों। तो 3 7 में एक 7 निकल जाएगा बाहर दोस्तों, और 2 3 में एक 3 3 में एक 3 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सत्या 21 सेंटीमीटर हो गया गोला का त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाय 100। ये कट जाएगा दोस्तों, 20 10 30 घटा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28%। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 72 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों। एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही थी। प्रारंभ में यह संख्या इतना थी, 2 घंटे के अंत में जीवाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2.5% की अगर बात करते हैं दोस्तों, परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 आएगा, इसको हटाएंगे दोस्तों 1 0 और आएगा। इसको जब आप काटिएगा दोस्तों तो 1/40 होगा, 40 में 1 जुटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 41/40। 2 घंटे पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रारंभ में यह संख्या इतना थी, तो देखिए नीचे वाला दोस्तों प्रारंभिक होता है और ऊपर वाला जो होता है वर्तमान संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना का 4 चौक 16 हो गया, यानी कि 1600 पार्ट का वैल्यू दोस्तों हमें दे रखा है 512 पर 3 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, इसमें जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 320 आएगा। ठीक है दोस्तों, 320 से कट जाएगा। अब 41 गुना 41 इसका स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 4 4 8 4 चौक 16 16 81। देखिए दोस्तों, स्क्वायर का हम ट्रिक भी बता चुके हैं, आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है दोस्तों, 320 से करना है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद, 537 920। ठीक है दोस्तों, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है। देखिए दोस्तों 20% है, इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा, 20 पचे 100, 1/5, 5 में 1 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 4/5 होगा। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 16/25 आ जाएगा। यदि इसकी वर्तमान कीमत, देखिए दोस्तों ऊपर वाला वर्तमान वैल्यू होता है, नीचे वाला प्रारंभिक वैल्यू होता है, यानी कि 16 पार्ट का वैल्यू दे रखा है 40,000। ठीक है दोस्तों, 40,000। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना से कट जाएगा दोस्तों, भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 10,000 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर 4 से भाग दीजिएगा तो 25 से कट जाएगा, यानी कि 2500। 25 गुना 2500 कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 625 पर 00। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। पहला है दोस्तों, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक दूसरे को समद्विभाजन करे विकर्ण तो समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। गलत है दोस्तों, वर्ग होता है, आयत नहीं होता है, वर्ग या समचतुर्भुज होता है। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आयत, वर्ग और समचतुर्भुज विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं, ये भी ठीक है। यानी पहला और दूसरा गलत हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी। यहाँ पर डायग्राम आप इसको समझिए अच्छे से। ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। सी डी 52 सेंटीमीटर दे रखा है।
उसके बाद आपका ए बी दे रखा है 78 सेंटीमीटर दोस्तों। यहाँ से इसका ए डी का मान कितना दे रखा है दोस्तों 28 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लंब डाल देते हैं, इसको एच मान लेते हैं दोस्तों, और इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 52 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों 52 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, फिगर समझ में आ रहा है आपको। ये जब 52 है दोस्तों, टोटल 78 है तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी इसका नाम रख देते हैं ई, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों हीरोन के सूत्र से। ठीक है दोस्तों, इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा दोस्तों, आप लोग को पता होगा हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस होता है दोस्तों तीनों का योगफल बटे 2। ठीक है दोस्तों, 28 प्लस 30 प्लस 26 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों 8 6 14 बाकी 1 3 2 5 5 2 7 1 8 बटा 2 2 चौका 8 और 2 दूना 42 आ जाएगा इसका एस का मान। ठीक है दोस्तों, जब आप एरिया निकालिएगा इस पर पुट करके तो आपका एरिया आ जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों, और हम जानते हैं कि एरिया जो होता है दोस्तों, त्रिभुज का जो एरिया होता है ये भी होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, बराबर 336। तो यहाँ पर देखिए हाइट हमें पता करना है, बेस इसका 36 है दोस्तों, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 336 बटे बेस है 26, 2 से भाग दीजिएगा दोस्तों 13 से कट जाएगा। हाइट कितना निकल गया दोस्तों 336 बटा 13। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, सी डी या प्लस ए बी, सी डी या प्लस ए बी गुना हाइट होता है। तो 1/2 इंटू 52 दिया है एक दोस्तों, प्लस 1 है 78 गुना ऊंचाई कितना निकल गया दोस्तों 336 बटे 13। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। 1/2 इंटू 8 2 10 7 5 12 1 13 गुना 336 बटा 13। 13 से 10 दाम कट जाएगा दोस्तों, और ये 5 से कट जाएगा। 336 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1680 वर्ग सेंटीमीटर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक संचितालय की धारिता 108 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। संचितालय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो इसका धारिता दिया है दोस्तों 108 घन मीटर, तो इसको लीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुना करेंगे दोस्तों, उसके बाद 60 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समय निकल जाएगा भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, कटेगा दोस्तों 2 तिया 6 50 3 तिया 9 3 6 18 6 5 30 5 तिया 15 3 18 1800 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं, ये आ गया आपका घंटा, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। 30 घंटा मिनट आया था दोस्तों, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए तो 30 घंटा इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो है इसमें मिक्स्ड है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस आपको जो है कंटिन्यूटी बना रहेगा पूरा सिलेबस का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है दोस्तों, अब A डैश निकालते हैं नया एरिया, तो सबको 2 गुना कर देंगे, L को भी 2 गुना B को भी 2 गुना, तो 4LB हो जाएगा। तो यहाँ पर 4BH हो जाएगा, यहाँ पर 4HL हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 बाहर निकाल लीजिए दोस्तों, 4 इंटू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL।
तो ये हो जाएगा दोस्तों 4, और ये देखिए किसके बराबर है, एरिया के बराबर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए डैश जो है दोस्तों कितना आ गया, 4a, यानी कि 4 गुना हो जाता है यदि प्रत्येक भुजा को 2 गुना हम लोग कर देंगे तो। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, माध्यिका वर्ग पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों माध्यिका वर्ग निकालने के लिए या माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 दोस्तों, 8 3 11 हो गया, 6 1 7 27 हो गया, ये हो गया आपका 30 20 50, 7 57 हो गया दोस्तों, 7 7 14, 5 1 6 1 7 और 74 और 4 78। n बराबर 78 आ गया दोस्तों, तो n/2 निकाल लेते हैं हम लोग। 78/2, 2 तिया 6 और 2 9 18, 39 आया दोस्तों। अब करना क्या है, उस वर्ग अंतराल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो 39 से यानी कि n/2 से जस्ट बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। जस्ट बड़ा देखिए तो 74 78 भी है, लेकिन जस्ट बड़ा नहीं है। जस्ट बड़ा यहाँ पर 57 है। इसके सामने वाला जो अंतराल होगा यही माध्यिका वर्ग हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 30 से 40। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 का पावर 3x - 1 है। 2 का पावर 3x - 1 है। अब भागा 7 है तो इधर हो जाएगा बराबर में 7 6 42 दोस्तों, इसको प्लस में 10 तो इसको इधर ले आइए माइनस हो जाएगा। 2 का पावर 3x - 1 बराबर इधर 32 बचेगा दोस्तों। अब 32 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इस दोनों का बेस बराबर हो गया तो पावर को क्या कर देंगे दोस्तों, बराबर कर देंगे। 3x बराबर 6 हो गया तो x बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है, जबकि यह धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। शांत जल में स्टीमर की चाल मान लेते हैं दोस्तों, शांत जल में स्टीमर की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 2 हो जाएगा। धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। डिस्टेंस दोनों का बराबर है दोस्तों, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। इसमें कितना लग रहा है समय दोस्तों, 4 घंटा, तो 4 × x + 2। इसमें कितना समय लग रहा है दोस्तों, 5 घंटा, तो 5 × x - 2। दूरी तो दोनों का सेम है दोस्तों, बराबर कर देंगे। 4x + 8 बराबर 5x - 10 हो गया। इसको इधर ले आइए तो 18 हो जाएगा, इसको इधर ले आइएगा तो x होगा। x का कितना वैल्यू आ गया दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ तक देखें तो एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। sin थीटा + cos थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा a cos थीटा + b sin थीटा, इसका जो अधिकतम मान होता है मैक्सिमम वैल्यू, ये होता है दोस्तों √a² + b², और जो मिनिमम वैल्यू होता है दोस्तों √a² - b² होता है जब a का मान b से बड़ा हो। हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए a का मान 1 है, यहाँ भी b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।